दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त बलवंत सोंदिया स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे आपका अपने YouTube चैनल बुक्स पे चर्चा में। दोस्तों आज का वीडियो बहुत स्पेशल है बिकॉज आज जिस बुक का हम लोग रिव्यू करने जा रहे हैं वो बुक उस महान शख्सियत के ऊपर यानी उस महान शख्सियत के विचारों के ऊपर बेस्ड है जिन्होंने भारतीय संस्कृति को विश्व के कोने कोने तक पहुँचाया था, जिनका नाम सुनते ही युवाओं में जोश आ जाता है, उबाल आ जाता है, जो युवाओं के प्रेरणा स्रोत है, जो युवाओं के प्रेरणा पुंज है, जो मेरे लिए बुद्ध है। जी हाँ दोस्तों, मेरे लिए ईश्वर है और हो सकता है आपके लिए भी होंगे, जिनका जन्म दिवस हम युवा दिवस के रूप में 12 जनवरी को मनाते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हमारे लिए प्रथा स्मरणीय युवाओं का कहे कि युवाओं के प्रेरणा स्रोत, युवाओं के दिलों की धड़कन स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था और आज ही के दिन 4 जुलाई 1902 को बेलूर मठ में उनका प्रभु मिलन हुआ था। वो परमपिता परमात्मा के श्री चरणों में उन्होंने स्थान प्राप्त किया था। आज जिस बुक का हम लोग रिव्यू करने जा रहे हैं, अगर आप उस बुक को पढ़ लेते हैं तो इससे बड़ी श्रद्धांजलि स्वामी जी को और कुछ नहीं, क्योंकि ये भारत उन्हीं के विचारों पे आज चल रहा है वर्तमान की स्थिति में, और अगर उन्हीं के विचारों पे चला तो बहुत जल्द हमें विश्व का सिरमौर बनने से कोई नहीं रोक सकता। जी दोस्तों, अब बात को खत्म करते हैं। जिस बुक का हम लोग आज रिव्यू करने जा रहे हैं उस बुक का नाम है दिस इज द बुक, सफलता के सिद्धांत। ये बुक स्वामी विवेकानंद के विचारों पर बेस्ड है, ये उन्हीं के किताबें है, उन्हीं के ऊपर बेस्ड बुक है। ये डॉक्टर ARK शर्मा ने लिखी है, जो बहुत बड़े IAS ऑफिसर थे, गोल्ड मेडलिस्ट थे साइंस के अंदर और इंजीनियर भी थे। इसमें 11 सिद्धांत सफलता के बताए गए हैं। मैं हर सिद्धांत की चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन एक एक सिद्धांत को आपके सामने रखूंगा और उनके विचारों को रखूंगा। तो उन्हीं के एक विचार के साथ कि यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग बिकॉज ऑल पावर इज विद इन यू। इट मीन्स आप कुछ भी और सब कुछ कर सकते हो क्योंकि सारी शक्तियाँ आपके अंदर ही निहित करती है। ये स्वामी विवेकानंद जी के वर्ड थे। तो दोस्तों पहला सिद्धांत, फर्स्ट, उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। जी हाँ दोस्तों, ये आपने बहुत थॉट में सुना होगा कि उठो जागो और जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए तब तक रुको मत। उन्होंने कहा था कि अपने भीतर के ब्रह्म भाव को पहचानो और उसके चारों ओर सब कुछ समन्वित होकर विन्यस्त हो जाएगा। यानी कि आप अपने अंदर जो विचार चल रहा है, जो एक विचार है, उसको लो और उसको प्राप्त करने के लिए अपना सब कुछ लगा दो। फिर देखना पूरी प्रकृति आपका किस तरह से सहयोग करती है। दोस्तों इसी के साथ स्वामी जी का दूसरा सिद्धांत था कर्म कर्म कर्म, यही तुम्हारा मूल मंत्र है। उन्होंने कर्म पर फोकस किया है, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि कर्म कर, फल की चिंता मत कर। हमारे हाथ में सिर्फ और सिर्फ कर्म करना है। तो कर्म कर्म कर्म, यही सफलता का सिद्धांत है और यही सफलता का मूल मंत्र है। तीसरा सिद्धांत स्वामी जी ने दिया है कि यदि 1000 बार भी आप असफल हो जाओ तो फिर से एक बार और कोशिश करो। उन्होंने कहा है कि मैंने जीवन में बहुत सी भूलें की है, किंतु इनको किए बिना आज जो मैं हूं वो कभी नहीं हो सकता था। पर मेरा कहने का अभिप्राय यह नहीं है कि कुछ गलतियां हो गई है इसलिए तुम एकदम हाथ पे हाथ रखकर बैठ जाओ। दोस्तों कहते हैं कि अगर आप 10 बार गिरते हो तो 11वीं बार उठने की कोशिश करो। असफलता सिखाती है, और अगर असफल हम हो गए तो इसका ये मतलब नहीं कि हम कभी सफल नहीं हो सकते। तो उनका तीसरा सिद्धांत था कि यदि 1000 बार भी आप असफल हो जाओ तो एक बार फिर से प्रयत्न करो। उसी के साथ चौथा सिद्धांत, संकटों से भागो मत। जी हाँ दोस्तों, संकटों से भागो मत, उनका सामना करो।
5वां सिद्धांत वो है विश्वास विश्वास विश्वास, अपने आप पर विश्वास। उन्होंने कहा है कि संसार का इतिहास उन थोड़े व्यक्तियों ने लिखा है। जी हाँ दोस्तों, संसार का इतिहास उन थोड़े व्यक्तियों का इतिहास है जिनमें आत्मविश्वास था। कितने करोड़ों लोग आते हैं चले जाते हैं, पता नहीं चलता। पीछे मेरे 3 महान व्यक्तित्व की तस्वीरें लगी है जिनको हम पूजते हैं। ये उन संसार के थोड़े से लोगों में जिनका इतिहास लिखा गया है, जिन्होंने इतिहास लिखा है। तो विश्वास विश्वास विश्वास, अपने आप पर विश्वास। जब दुनिया अपने पे विश्वास ना करे तब खुद के ऊपर विश्वास करना है। इसी के साथ 6वां सिद्धांत, अपने दोस्त के लिए तुम किसी को उत्तरदायी मत समझो। यानी आपकी कमी, आपकी गलतियां, जो आप में दोष है, उनके लिए किसी और को रिस्पॉन्सिबल मत ठहराओ। यू आर रिस्पॉन्सिबल। जी हाँ दोस्तों, हर गलती के लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो, हर फेल्यूर के लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो, हर सक्सेस के लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो। सो टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये उनका 6वां मंत्र है। इसी के साथ 7वां मंत्र, दिल और दिमाग के बीच संघर्ष में दिल का कहना मानो। बहुत बार ऐसी सिचुएशन आती है कि हम समझ में नहीं आता कि क्या करें, दिल कुछ और बोलता है, दिमाग कुछ और बोलता है। तो स्वामी जी ने कहा कि इस सिचुएशन में हमें दिल की बात मानना है, क्योंकि उन्होंने कहा कि जब दिमाग और दिल के बीच संघर्ष हो तब दिल का कहना मानो, क्योंकि बुद्धि केवल एक तर्क के क्षेत्र में ही काम करती है, वह उसके परे नहीं जा सकती जहां तक दिल, जहां तक हृदय आपको ले जा सकता है। इसीलिए इस स्थिति में, इस सिचुएशन में हमें दिल का, हमारे हृदय का कहना मानना है। उसी के साथ उनका 8वां सिद्धांत, आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत, लेकिन कुछ गलत मत करो, दूसरों के लिए पीड़ा मत बनो। उनका कहना यह रहता है कि अगर कोई आपको एक थप्पड़ मारता है तो जब तक 10 थप्पड़ उसको ना मार दो तो ये समझो कि आपने पाप किया है। लेकिन अगर हम पावरफुल है तो किसी को कष्ट हमें नहीं देना है, किसी की पीड़ा का कारण हमें नहीं बनना है। ये स्वामी जी का 8वां सिद्धांत है। इसी के साथ स्वामी जी का 9वां सिद्धांत, कार्य में पूरा ध्यान दो लेकिन तनाव में कार्य मत करो। जी हाँ दोस्तों, हमें कार्य पूरे तन मन से करना है, लेकिन तनाव के साथ, पूरी प्रेरणा के साथ करना है, अच्छे मन के साथ हमें काम करना है। इसी के साथ 10वां सिद्धांत, मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है, नर सेवा नारायण सेवा। जी हाँ दोस्तों, स्वामी जी बड़े उदारवादी इंसान थे। वो इतने उदार थे, वो कहते थे कि कई बार उनके जब प्रवचन होते थे, जब लोगों को मैसेज दे रहे होते हैं, तो वो कहते थे कि क्या आपको ये गरीब पिछड़े जो लोग हैं, क्या ये भगवान नहीं, क्या इनमें आपको ईश्वर नहीं दिखाई दे रहा है? मैं हर उस इंसान को तब तक पाप का दोषी मानूंगा जब तक एक भी गरीब, एक भी भूखा व्यक्ति रहेगा। जिन व्यक्तियों की मदद से आज आप सफल हुए हो, अगर आप आज उनकी मदद नहीं करते हो तो समझो आप पाप के भोगी हो, आपने गलत किया है। ये बुक में दिल्ली गया था और दिल्ली में मेट्रो स्टेशन पर स्वामी विवेकानंद जी का आश्रम है, रामकृष्ण आश्रम, वहाँ से मैंने बुक परचेस किया था। अगर आप इसको पढ़ते हो, इससे अच्छी श्रद्धांजलि हम स्वामी जी को नहीं दे सकते कि उनके विचारों को हम पढ़े और अपने जीवन में उतारें। तो दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, पढ़ेगा भारत, बढ़ेगा भारत। कीप रीडिंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।